रहा है कि हम आज सफ़र पे निकले हैं अपने जो है रूफ जो टेरेस गार्डन है उससे निकलकर आज हम खेतों की ओर चले हैं। और आज ना कोई जानकारी है, कोई ऐसी ना कोई सिखाने वाली कोई चीज़ है, बस हम आज सफ़र पर निकले हैं। सोचा आज क्यों ना शहर से गाँव का रुख किया जाए और जो है खेतों का थोड़ा सा नज़ारा देखा जाए क्या कुछ है, और रास्ते में जो भी हमें मिल जाएगा हम वो आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं जामली से थोड़ा सा आगे की ओर हम बढ़े हैं जामली गांव की तरफ, और यहाँ रास्ते में हमें कुछ दिखाई दिया तो हमने सोचा कि चले हम देखते हैं और अपने दर्शकों के साथ भी इसे शेयर करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट जो है जैविक खाद बनाई जा रही है। ये देखिए कितनी महीन सी ये जैविक खाद हमने आपको हमारे जो है वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से आप घर में जैविक खाद बनाते हैं। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ बड़े स्तर पर थोड़ा सा जो है खाद तैयार की जा रही है और कैसे एक प्राकृतिक वातावरण में किस तरह से प्राकृतिक रूप से ये खाद शुद्धता के साथ तैयार की जाती है। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था घर में आप किस तरह से वर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत कम मात्रा में लगती है आपके टेरेस गार्डन में। यहाँ पर जब ज़्यादा मात्रा में उसे बनाना होता है और बहुत जब आपके पास अच्छी जगह भी है तो आप देख सकते हैं इस तरह के जो वर्मी बेड हैं ये इस तरह के मार्केट में आपको रेडी मिल भी जाते हैं, और इसके बहुत सारे कई विकल्प और भी हैं। तो इसमें इस तरह से ये वर्मी तैयार की जाती है और देख सकते हैं किस तरह से ये दानेदार ये, और कह सकते हैं जब हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ शुद्धता की बात की जा सकती है, विश्वास किया जा सकता है। ये देखिए जो दाने हैं इसमें एकदम दानेदार, क्योंकि इसमें मिट्टी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ये शुद्ध गोबर की बनी हुई है और इसमें केंचुओं के द्वारा तैयार ये इस बेड में इस तरह से तैयार होती है। लगभग जो है 90 दिन का समय इसमें लगता है पूरी प्रक्रिया में, और कोशिश करेंगे आज हम इस पूरी प्रक्रिया को समझने की भी कि किस तरह से इसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर तो ये जो 2 बेड लगाए गए हैं इसमें तैयार कर रही है, इसके अलावा और भी यहाँ पर ऑप्शन है और भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बढ़िया खेत की हरियाली आप देख सकते हैं, यही जो जैविक खाद है इन खेतों में डाली जाती है। यहाँ पर जो भैया मौजूद है राजू भाई, उनसे हमने जाना। चलिए, कुछ खेली पूरी मिला के उसको मतलब तैयार करते हैं, उसको पानी डाल के एक बार मिट्टी को मतलब उसको गोबर को काट के 2 बार गलती करके उसको बना के तैयार करते हैं। तो वो क्या है कि एक ट्राली कम से कम 2 बीघे में काम आ जाएगा। तो उसमें क्या होना डालते क्या है, जो जायसोनिक नाम है जायसोनिक का वो बना है, गोवर्धन करते थे। अच्छा, वो किस चीज़ से बनता है वो? अब वो अपने को तो इतना जानकारी नहीं है, मतलब वो भी जैविक ही है। जैविक ही है, जैविक ही। तो उससे क्या होता है कि जल्दी खाद तैयार होती है जैविक खाद। अच्छी तैयार होती है, मतलब इसे ये तैयार दीजिए ना आपको, इसी पूरी बुरबुरी हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल बारीक हो जाती है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें 90 दिन लगता है। इसमें टाइम लगता है, इसमें केचुआ का है, इसमें थोड़ा सा इसकी प्रोसेस है, उसके हिसाब से चलेगा ये देखिएगा। और वो क्या है कि वो जल्दी तैयार कर देता है। तो वो मतलब है जैविक ही पूरा शुद्ध है, जैविक और गोबर से ही तैयार होता है। गोबर से ही तैयार होता है। मतलब जहाँ वो अपने को 2 ट्राली लगा है वहाँ 1 ही ट्राली का हो रहा है। अच्छा, उससे भी उसको बना के तो ये सीधा इसमें बचत भी तो हो रही है। अब जैसे बोलते हैं कि जैविक खेती महंगी पड़ती है, मुनाफा कम होता है, ऐसा बोलते हैं लोग। वो क्या है उसमें नहीं, उसमें हुआ था जो आप बता रहे उसमें भी हुआ था, पर क्या है कि कुछ किसान है ना जैविक में एकदम पूरा जैविक में घुस गए। अच्छा, तो उससे उनको नुकसान हुआ। इसमें क्या अभी साथ में रासायनिक और जैविक दोनों चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे रासायनिक कम होगा, तभी ये पूरी जैविक होगी। तो एकदम अगर अपन कर करने गए तो अपन नुकसान हो जाएगा अपना। आपका शुभ नाम? मेरा गणेश पाटीदार। गणेश पाटीदार, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, धन्यवाद। बहुत। तो आप यहाँ जो देख सकते हैं किस तरह से ये खुले में जो है वर्मी बेड तैयार किए गए हैं। अब यहाँ पर जो है इसकी लागत भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इसमें जो है अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि वर्मी बेड लगाने पड़ते हैं, उसमें आप किस तरह से तैयार करें। लेकिन यहाँ पर केवल ज़मीन है और उस पर इस तरह से इसको तैयार किया है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक प्रोसेस होती है, इस एक प्रक्रिया होती है जिससे गुजर कर ही ये जो है वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद तैयार की जाती है। इस तरह से ये बेडिंग की गई है, इसके ऊपर ये जो है टाट बिछा दिए गए जिससे कि इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है समय समय पर, और जिससे नमी बनी रहती है। और ऐसा बताते हैं कि जिस तरह से केंचुए जो है इसको खाद बनाते जाते हैं और वो गहराई में जाते हैं, ऊपर जो खाद तैयार होती जाती है उसे निकाल दिया जाता है। और ये जो है अगर आपके पास अच्छी खासी ऐसी जगह है, खेत है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से, और देखिए यहाँ पर ये जो पानी
इसका छिड़काव करने के लिए भी अच्छा तरीका निकाला गया है। जो स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, इसको जब चालू करते हैं, जो बेड तैयार किए गए हैं वर्मी के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बता सकें। फ़िलहाल इस वक्त हमारे साथ यहाँ का कोई एक्सपर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम ही कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शकों को हम बताएं। जैसा कि हमारे जो है टेरेस गार्डन में तो हमने आपको बताया था किस तरह से तैयार होती है, आज एक मौका मिला है। तो सबसे पहले तो ज़मीन पे सीधे नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह का प्लास्टिक आता है मार्केट में, ये रोल मिलते हैं आपको, मल्चिंग रोल भी बोल सकते हो उसे आप। ये ब्लैक कलर की जो है इसे बिछाया गया है सबसे नीचे। उसके बाद जो है एक लेयर जो है पत्तियों की डाली गई होगी इसके ऊपर। उसके बाद गोबर की जो लेयर बिछाई गई इस तरह से, और फिर उसमें केचुए छोड़ेंगे। और जो इसकी जो हाइट है, जो ऊँचाई इसकी 2 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरा होने के कारण फिर जो है आपके केचुए बनने लगते हैं, उस तरह से वो काम नहीं कर पाते हैं। और ये जो टाट बिछाया गया है, इसकी वजह ये रहती है कि सीधी जो धूप है, आप देख सकते हैं किस तरह से इस पर धूप इस वक्त पड़ रही है। अगर ये सीधी धूप उस पर खाद पर गोबर पर जाती है तो उसमें भी ज़्यादा गर्माहट की वजह से जो है केचुए मर जाते हैं, खाद तैयार होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन ये जब इस तरह की बेल्डिंग की जाती है तो इसके ऊपर पानी का छिड़काव करके छोड़ दिया जाता है, जिससे नमी लगातार बनी रहती है। और एक प्रोसेस जो हमने आपको बताया, लगभग 70, 80 या 90 दिनों के अंदर अंदर ये जो है जैविक खाद तैयार हो जाती है। और इस तरह से आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ से तैयार होने के बाद आगे इसकी प्रोसेस होती है। और देखिए जो है खाद तैयार होने के बाद, आपकी जो केचुआ खाद तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से रहती है वो, ये यहाँ पर इस तरह से निकाल लिया जाता है। ये जैविक खाद जो है तैयार हो चुकी है पूरी तरह से। इस तरह से महीन पाउडर बना लिया जाता है, छन्ने की सहायता से छान लिया जाता है उसे। और ये जो है उसका फाइनल इस तरह से। लेकिन फिर भी इसकी खासियत आपको बताएंगे हम। ये जो आप दाने देख रहे हैं ना इसमें, और इसका वज़न बहुत बहुत हल्की होती है, ये बिल्कुल वज़न नहीं है। इस तरह से आप छोड़ेंगे तो ये हवा में उड़ जाएगी, ये देखिए। और अगर इसमें मिट्टी है तो वो वज़नदार होगी, इस तरह से उड़ेगी नहीं, और इतनी हल्की नहीं होगी, इसमें वज़न होगा। आप इस तरह से आप शुद्धता का आकलन कर सकते हैं। और इसे छानने के बाद जो मटेरियल बचता है वो उस तरह से पीछे ढेर लगा है, फेंका नहीं जाता है। ये जो बच गया है छानने के बाद, इसे भी खेतों में डाल सकते हैं सीधे। ये प्रोडक्ट जो है सेल करने के हिसाब से रहता है कि भाई इसकी पैकिंग होती है, और थोड़ा सा आकर्षक बनाने के हिसाब से भी उसे तैयार किया जाता है। उसकी पैकेजिंग में जो है आसानी हो जाती है, इसीलिए उसे छान लिया जाता है। अगर आप घर में बनाते हैं या अपनी स्वयं की बनाते हैं तो उसे छानने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे सीधे अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह के रिज़ल्ट जो है लहलहाते हरे भरे खेत आपको बताया कि आप इस तरह से चारा लेकर जाएं तो आपको जो है मारेंगी नहीं गाय माता, डर नहीं लगेगा। ज़्यादा दिन आप यहीं रहते हैं कि आप यहीं रहते हैं? एकदम से तो हाथ नहीं लगाने देते, क्योंकि अजनबियों को बहुत अच्छे से जानती है जो गाय माता होती है। क्योंकि सफ़र जो है छत से निकलने के बाद खेतों की तरफ भी रुक करते हैं, इसका अपना ही एक आनंद मिलता है। तो आपको भी हम ये आनंद जो है अनुभूति करवा रहे हैं, आप शायद घर बैठे बैठे ही। और आप भी प्रयास करें, आपके घर के आसपास, आपके शहर से आप थोड़ा बाहर निकलें, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ें, खेतों की तरफ बढ़ें, तो आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे और ऐसा सुकून जो है हर कहीं नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज रास्ते का जो हमारा ये सफ़र जो है अभी भी जारी है। अभी हम और आगे बढ़ने वाले हैं। रास्ते में हमारी गाड़ी भी ख़राब हो चुकी थी, हमने धक्का लगाया, सिमरन को ढूंढा, सिमरन हमें मिली नहीं। फिर हम गुप्ता जी के पास गए, गुप्ता जी ने किसी को बुलाया, हमारी गाड़ी चालू हुई जैसे तैसे आप लोगों की दुआओं से। और आज हमने अपना सफ़र फिर से शुरू किया। रास्ते में हमें ये चीज़ मिली तो हमने सोचा आपके साथ साझा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं हमारे आज के इस सफ़र में क्या कुछ बाकी है। बने रहिएगा हमारे साथ।